इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उनकी बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं में सकारात्मक बातचीत रही थी और ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई भी दी और अब अमेरिका का दौरा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है, नरेंद्र मोदी से बात हुई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए आपको ये बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बाद जो पीएम मोदी हैं वो जी बात उन्होंने की है डोनाल्ड ट्रंप से और उसके साथ साथ जो है दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में हमें नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है। और उससे इंडिया के इशार निकले। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें इंडिया तिजारत की गर्ज से या बाकी चीजों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहां जाके बस गए। सामने आ रही है कि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से 101 मुलाकात करेंगे। दोनों के दरमियान मुख्तलिफ मुद्दों पर बातचीत होगी, ट्रेड पर बातचीत होगी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया में होने वाली क्वाड मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत जाएंगे। कहीं तशवीश है ट्रंप साहब के अमेरिका की सदारत संभालते ही। गुज़श्ता रात पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंदिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने? ये भी सवाल गर्दिश करे। जयशंकर साहब तो पहुंचे हुए थे, हमारे मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर। हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ वो तो फ्रंट रो में थे सामने। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बरतानवी। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देखा, एक मुद्दा है, एक फ़ोन कॉल है जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। जो डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कल रात जो है मोदी जी को फ़ोन किया और फ़ोन करके उनसे हालात पूछे, क्या चल रहा है, किस तरीके की मतलब डेवलपमेंट हो रही है। अब बात यह है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर उन्हें वाइट हाउस का न्योता देना था, यानी कि फरवरी में मोदी जी वाइट हाउस के न्योता जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें दिया है मोदी साहब को, और फरवरी में मोदी जी अमेरिका जा सकते हैं। और उसके बाद में जब क्वाड मीटिंग होगी भारत के अंदर, तब वो भारत आ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत तो आएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी जी अमेरिका जाएंगे। अब ये मोदी जी की फ़ोन कॉल, अमेरिका जाना, इन सब से कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और हैरान परेशान हुआ बैठा है। उसके दिमाग में, उसके जहन में कई सारे सवालों के गुत्थी जो है चलने लगी है। अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहेंगे? हर कोई अपनी अपनी पेशन गोई कर रहा है, आपको क्या लगता है? देखें, ट्रंप का ऑफिस में तीसरा दिन था और उन्होंने पहले दिन ये कहा था कि मेरा दौर जो है ना 2.0 वो अमेरिका के ये कह लें कि ग्रेट डेज जो हैं या ग्रेट एरा अमेरिका जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जाहिर बात है, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा अपना मसीहा बना के अमेरिका के लिए पेश कर रहे हैं। और नो डाउट कि उनका जो इलेक्शन था, उन्होंने एक सिस्टम को शिकस्त दे के वो इलेक्शन के लिए आए हैं। और अमेरिका में जो भी कोई भी प्रेसिडेंट आता है ना, तो सबसे जो नज़र रखी जाती है उसके साथ, रिलेशन के साथ, वो ये देखी जाती है कि एशिया में वो किस कंट्री के साथ पहले टाई अप करेंगे। ठीक है, किस कंट्री का वो सबसे पहला विजिट करेंगे, या किस कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो यूएस का विजिट करेगा और न्यूली इलेक्टेड जो उनका प्रेसिडेंट है उसके साथ उसकी मुलाकात जो है 101 मुलाकात जो है वो होगी। तो हमने ये देखा कि जब से ट्रंप ने इलेक्शन जीता था, ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद भी ट्रंप को काउंटर करने के लिए उनको आप ये कह लें कि अक्यूज भी किया गया था उनकी कोर्ट्स की जानिब से, लेकिन सो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। और मैंने नोटिस किया, आप लोग न्यूज़ पे आप द फोक्स फिलाडेल्फिया ले लें, BBC ले लें, ABC ले लें, इंडिया की तरफ चले जाएं, भारत वॉच, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसमें जो सबसे कंबाइन चीज़ देखने को मिली थी वो ये थी कि जयशंकर इलेक्शन होने के बाद और ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उससे पहले के अरसे में 3 जो हमारे कई अपोजिशन लीडर्स हैं, जिसमें कि फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट आया और या कह लीजिए उन्होंने ट्विटर पे बात की और उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ही एक शर्म की बात है
कि इस तरह से कोई आया और भारत से ही होकर चला गया और पाकिस्तान आने की उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी, या फिर ये कहा गया कि जी उन्होंने पाकिस्तान तो आना था, लेकिन पाकिस्तान आने से पहले जो है भारत की गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि भाई आप हमारे यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि आप कहीं और चले जाएं, अपनी कंट्री चले जाएं, और उसके बाद आप पाकिस्तान अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये कि भारत से होते हुए पाकिस्तान ना जाया जाए। और इस बात को उन्होंने ना सिर्फ ये कि मान लिया, इतने मतलब रिलीजियसली उन्होंने फॉलो किया कि वो वाकई में जो है वो वापस चले गए और पाकिस्तान नहीं आए। यहाँ पर फवाद चौधरी साहब जो कि हमारे से पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, कई मिनिस्ट्रीज उनके अंडर रही हैं और उसके साथ साथ वो कई पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत गलत हुआ है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ भारत से होकर चले गए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तान से होकर ना जाने की जो एक परंपरा या रिवायत है या एक ट्रेडिशन जो बन चुका है कह लीजिए दुनिया के लीडर्स का, वो सभी देख रहे हैं। इससे पहले भी MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान भी जब गए थे भारत के विजिट पर, तब भी ये कहा जाता रहा कि जी वो पाकिस्तान भी आएंगे, 2 दिन के लिए पाकिस्तान भी रुकेंगे और इसी किस्म की बातें की गई, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए और वो वहां से सीधा वापस सऊदीया ही चले गए। हाँ, प्लेन जरूर पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा था और उसके ऊपर बहुत बातें की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान को इस तरफ देखना होगा। जैसे PM मोदी ने इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की है फोन पर, और उसके बाद उन्होंने जो रिलेशंस हैं भारत के और अमेरिका के उसके बारे में भी डिस्कस किया, वो क्या क्या काम वो लोग साथ कर सकते हैं उसके ऊपर बात की। साथ ही साथ ये हुआ कि PM मोदी जो हैं वो फरवरी में अमेरिका जाएंगे और डेफिनेटली वो जाकर वहां के प्रेसिडेंट जो हैं उनसे मिलेंगे। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों नहीं होता, पाकिस्तान में सब कुछ क्यों होगा, ये भी एक सवाल है। उसकी रीजन यही है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। पाकिस्तान में जिस तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक लोन पे ही चल रहे हैं, हमारे पास ना तो कोई ऐसे बहुत डॉलर पड़े हुए हैं कि रखे हुए हैं कि जिसे हम कहें कि जी हम एक मजबूत कंट्री के तौर पे दिखाई दें, ऐसा भी नहीं है। ना ही हमारे पास जो है इस किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसपे हमने खुद ही इन्वेस्टमेंट की हो। हम हर एक से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो कोई अगर आ भी जाए पाकिस्तान में तो वो क्या सोच कर आएगा कि पाकिस्तान से उसको क्या मिल सकता है, पाकिस्तान से उसको कुछ भी नहीं मिल सकता। ये एक हकीकत है, कह लीजिए कि इसको हम बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर सकते कि एक बिल्कुल सच्चाई है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है उससे किसी भी कंट्री का अगर कोई आ जाता है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए या कोई भी ऑफिशियल आ जाए, तो उसको यहाँ पर आकर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और उसकी रीजन यही है कि वो हमें जाहिर अगर आएंगे तो हम उनसे उल्टा मांग ही रहे होंगे। किसी से कह रहे होंगे कि $1 बिलियन दे दो, किसी से कह रहे होंगे $500 बिलियन दे दो, तो किसी से कुछ मांग रहे होंगे। तो भला कोई यहाँ पर क्यों आएगा। पाकिस्तान इस वक्त एक कमजोर हालत में है, यानी कि इकोनॉमी अगर देखी जाए तो हमारी वो काफी वीक है, और उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस वक्त इंटरेस्टेड है कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ पर विजिट करे। लेकिन ये जरूर है कि हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करना होगा। अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम करेगा तब ही क्या बातें हो रही हैं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, दिस इज इसकी पॉसिबिलिटी है, इस लेवल पे कन्वर्सेशन हो रही है। अब जरा सिर्फ वेपन प्रोक्योरमेंट पे आ जाए। वेपन प्रोक्योरमेंट जो है ये उनके लिए बड़ी बात है यार, इंडियंस के लिए। वो उन्होंने तो छलांगे मारनी है कि हमें तो दो अच्छा वेपन दो यार, कब दोगे अच्छा वेपन। इंडियंस तो कहते हैं हमें अच्छा वेपन दो, कब दोगे ये अच्छा वेपन। हमने तो चाइना का मुकाबला करना है, ये चाइना के मुकाबले में हमें ये चीजें आए तो सही। सो हमें ये चीजें तो करनी है ना। सो ये एक चीज है, आप समझ लें कि मुझे ये लगता है कि इन कमिंग डेज, इन कमिंग ईयर्स, ठीक है जी, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, इन कमिंग ईयर्स ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि इंडिया बड़े पैमाने पे पैसा लगाएगा,
इंडिया बड़े पैमाने पे पैसा लगाएगा। कि किसी न किसी तरीके लंबी प्रोक्योरमेंट की जाए, अगर उनको ये चीज का पता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुश होता है, किस चीज से खुश होता है डोनाल्ड ट्रंप? पैसा लगाओ। अच्छा, उनको ये पता है जब ये बात चली थी कि व्हाई डोनाल्ड ट्रंप मेट अंबानी and didn't meet Jay Shankar separately, because Ambanis are about money.